अंतरात्मा को अनंत वंदन नमन। एक संत जब भी उपदेश देते थे तो एक 10 सेकेंड्स का ही उपदेश देते थे और उनकी कथा समाप्त। 10 सेकेंड के उपदेश में उनकी कथा समाप्त हो जाती थी। वो 10 सेकेंड के अंदर एक वाक्य ही बोल पाते थे और वो वाक्य था, तोते को बुलाओ, कौओं को उड़ाओ। तोते को बुलाओ और कौओं को उड़ाओ। संकेत इतना ही था और समाधान सबका हो जाता था। जो चिंतनशील थे, प्रज्ञाशील थे, उन्होंने चिंतन करके इसका अर्थ घटित किया, तोते को बुलाओ और कौओं को उड़ाओ। क्या संकेत आपने ग्रहण किया? इसमें से क्या सार निकाला? तत्व को जानो। अच्छा, तोते को बुलाओ। तोता प्यारा होता है। कौवे की अपेक्षा से आप देखते हो तो कौवे किसके प्रति प्रेम आता है? तोते के प्रति। यानी तोते को इनवाइट करो, तोते को बुलाओ, तोते का अभ्यास करो। तोता यानी यहाँ पे है प्रेम, क्षमा, मैत्री, सद्गुण, सद्भाव। ये क्या है? ये तोते हैं। ऐसे तोते को बुलाओ और कौवों को उड़ाओ। अब कौन से कौवे हैं? अवगुण के, द्वेष, तिरस्कार, घृणा, ये सारे जो हैं ये कौवे हैं और ये आकर के बैठ जाते हैं हमारे अंदर। और उसको क्या करना पड़ता है? उसको जो है इग्नोर करना पड़ता है। द्वेष को इग्नोर करना शुरू कर दो तो द्वेष का भाव जो है वो मिटता चला जाता है, उसकी डिग्री कम हो जाती है, वो आप पे हावी नहीं होता है। और द्वेष के ऊपर अटेंशन दिए जाओ तो द्वेष क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने बहुत सुंदर बात कही कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो, ऐसा मानता हो कि मेरे ऊपर कोई व्यक्ति द्वेष करता है, मुझसे द्वेष करता है। एक है सिचुएशन द्वेष का सहना। किसी के द्वेष को आपको क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। आपको उतना द्वेष नहीं है उसके प्रति, लेकिन उसको बारंबार आप देख रहे हो, द्वेष की अंगारे ही आपके ऊपर फेंक रहा है, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर भी द्वेष जागेगा। क्योंकि ये बुराई के अंदर एक तरह का कहते हैं ऐसा रिस्पॉन्स होता है, यदि आप एक एक्शन करो बुरी वाली तो सामने वाले में भी वो बुराई अंदर ही है, वो इग्नाइट हो जाती है, वो तत्काल कहते हैं फ्लेयर अप हो जाती है। इसलिए कहा गया कि बहुत सुंदरता से इसका विवेचन किया गया है। एक सिचुएशन है, किसी का द्वेष आपको सहना पड़ता है। नंबर 2 की सिचुएशन है, आप द्वेष करते हो। यानी नंबर 1 द्वेष का सहना और नंबर 2 द्वेष का करना। अब पहले सहने की बात समझ लेते हैं, क्योंकि द्वेष का सहना हमें बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड लगता है, कारण ढूंढने पे भी मिलता नहीं। कई सिचुएशन आपने अपने ही लोगों के साथ ऐसी पाई होगी कि ये व्यक्ति मुझसे द्वेष क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति मुझसे द्वेष कर रहा है। यानी आपको ऐसा लगता है, टटोल लेते हो कि मेरे से कोई गलती हुई, मैंने कब क्या कह दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसकी बात किसी थर्ड पर्सन को कह दी, इसलिए द्वेष कर रहा है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? यानी अंदर में विकल्प चलते हैं और आपको समाधान नहीं मिलता कि आपके बारे में वो व्यक्ति आपसे क्यों द्वेष करता है, उसका समाधान नहीं मिलता। यानी प्रकट में कोई कारण नहीं मिलता। कई बार ऐसा द्वेष भी सहना पड़ता है। एक द्वेष सहना पड़ता है जो बिल्कुल आपको नजर आता है कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई एपिसोड हुआ, कोई बात बनी,
कोई चीज ऐसी बनी, आपने भी कुछ ऐसा बुरा किया, बुरा कहा, बुरे इंटेंशन रखे और सामने वाले ने परख लिया आपके बुरे इंटेंशन को और उसने आपके प्रति ग्रंथि बांध ली कि ये व्यक्ति जो है हमेशा स्वार्थ बुद्धि से मुझे देखता है, यानी अंदर में इंटेंशन जैसे आपके होते हैं और सामने वाला सेंसिबल हो, रिसीव करता हो, तो वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे बारे में ऐसी ऐसी इमेज रखता है, तो द्वेष का भाव रहता है। अब प्रश्न ये है, जो द्वेष मुझे सहना पड़ता है वो द्वेष कभी कभी आपको अकारण नजर आता है, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं हो और फिर आपको लगे कि ये व्यक्ति मुझसे क्यों हर बार द्वेष करता है, हर बार मेरे साथ ऐसा मेरा तिरस्कार करता है, तो ऐसे में अपने को सल्यूशन चाहिए, क्योंकि सल्यूशन जब तक नहीं मिलता है हम बहुत रॉन्ग अजम्पशंस करते चले जाते हैं। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा, बहुत सुंदर साइंस बता दिया, और वो साइंस कहता है जिस व्यक्ति का द्वेष आपको अकारण सहना पड़ता हो, तो उसका मतलब उसका उत्तर जो मिलेगा वो कहाँ जाके मिलेगा, पिछले जन्म, कहाँ रिलेट करना होगा, यानी आपको पिछले जन्मों की फाइल खोलनी पड़ेगी। पिछले जन्मों की फाइल इसलिए खोलनी पड़ेगी क्योंकि जब तक पिछले जन्मों की फाइल नहीं खुलेगी तब तक ये रहस्य पकड़ में नहीं आएगा, आपको संतुष्टि नहीं हो पाएगी कि मैंने कुछ नहीं किया और फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है, एक बार नहीं हर बार ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा द्वेष बढ़ाना नहीं हो तो मुझे अवलोकन करना होगा, चिंतन करना होगा, पीछे लौटना होगा। पीछे लौटने के अंदर ज्यादा पीछे तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं मेरे पास्ट में क्या हुआ था। कोई ज्ञानी यहाँ पे इस समय नहीं कि ज्ञानियों को पूछो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने एक सिद्धांत अपनाना है और वो सिद्धांत कहता है पास्ट में अवश्य कोई कारण रहा था जिसका रिफ्लेक्शन ये व्यक्ति मुझे जो है इस व्यक्ति का अकारण द्वेष क्या हो रहा है, सहना पड़ता है। और कहते हैं कोई भी व्यक्ति यदि आपसे अकारण द्वेष करता हो और आपको ये बात समझ आती हो तो भगवान महावीर ने इसका छोटा सा बहुत सुंदर बात बता दी, कारण क्या हो सकता है। अकारण द्वेष का कहते कारण यही है कि इस व्यक्ति की किसी जन्म में आपने उसकी कोई ना कोई बात में अपमान किया है, मानसिक हिंसा की है, वाचिक हिंसा की है, कायिक हिंसा की है, यानी हिंसा की है और उस हिंसा की वजह से वो व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, प्रताड़ित हो गया। वो व्यक्ति ने ग्रंथि बांधी कि जिस दिन मेरे पास मौका होगा मैं इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, यानी ऐसे भाव जब अंदर में आते हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति कभी भी न कभी किसी न किसी जन्म में अकारण द्वेष आपके प्रति रखना शुरू कर देता है, जिसके लिए आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया हुआ है। दृष्टांत भी नहीं कहेंगे, वासुदेव श्री कृष्ण का ही पास्ट बताया हुआ है, क्योंकि हम तो वासुदेव श्री कृष्ण को किस रूप में जानते हैं, हम जानते हैं कि ये तो जगत वल्लभ है, शब्द दिया है उनके लिए शब्द आता है जगत वल्लभ, वल्लभ यानी प्रिय, जग को जो प्रिय है, सारी दुनिया जिनको चाहती है, सारी दुनिया जिनके लिए मोहित है, ऐसे श्री कृष्ण का पास्ट देखा जाता है। और वो पास्ट ऐसा है जिसको सुन करके आपको निचोड़ मिल जाएगा, आपको समाधान मिल जाएगा कि कभी किसी व्यक्ति का अकारण द्वेष सहने में आता हो तो आपको अपना द्वेष उकेरित नहीं करना, अंदर में उद्वेलित नहीं होना, उस समय समाधान बता लेना, समझा लेना अपने आप को श्री कृष्ण जी के दृष्टांत से। और श्री कृष्ण जी कहना चाहिए कि उनके पिछले जन्मों में, यानी श्री कृष्ण जी बनने से पहले की बात है, और उससे तीसरे जन्म के अंदर श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी घर के अंदर, सेठ के घर के अंदर पुत्र के रूप में जन्मे हुए। सेठ का पुत्र है, छोटा पुत्र है,
बड़ा बेटा ऑलरेडी है और छोटा बेटा भी उसको सेठ को है। अब हुआ ऐसा कि सेठ का जो बेटा बड़ा बेटा है वो तो बहुत सुंदरता से पल रहा है, लेकिन सेठ का जो छोटा बेटा है उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। और आपको मालूम पड़ेगा कि अन्याय करने वाला कौन है? उसकी माँ। उस बच्चे की माँ ही उससे अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है। इतना द्वेष, इतना द्वेष, इतना द्वेष उसके प्रति है कि बड़े बेटे को तो बहुत संभाल के रखती है, संभाल के रखती है, लेकिन जब से जन्मा है तब से उसके प्रति डिसलाइकिंग की इंटेंसिटी हाईएस्ट है। और इतनी हाईएस्ट है कि कई बार उस माँ ने मारने का भी विचार किया। जन्म लेने के बाद उसे कहते कचरा पेटी में फेंकने का भी विचार किया। और जब बड़ा हो गया बच्चा तो घर का सारा काम उससे कराती है, आराम से खुद बैठती है। वो बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है। सेठ घर की हालत देखते हैं, उसे बड़ा दुख होता है, लेकिन सेठानी का मिजाज ऐसा है कि कुछ कह नहीं पाता, समझाने पर भी समझ नहीं आता। आखिर में कहते हैं सेठ चुप हो गए। और बड़ा बेटा जो है वो भी माँ का ऐसा दो रूप देखता है, वो भी माँ का ऐसा दो रूप देखने के कारण उसके मन में भी आता है कि क्या बात है, मेरी माँ मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों पेश आती है। लेकिन कोई समाधान किसी के पास नहीं। अपने उसको तो बहुत अच्छे से रखती है, लाड प्यार से रखती है, खूब अच्छा खाना खिलाती है, सारा बच्चा कुछ सामान इसको खाने को देती है, परंतु कोई कुछ कर नहीं सकता। और उस समय ऐसा हुआ, एक मुनिराज आहार के लिए पधारे घर के अंदर आहार के लिए पधारे। सेठ उलझन में तो चली रहे थे, मानसिक चिंता उनकी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है मानसिक संताप हो रहा था कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये काम काज में से फ्री नहीं होता, इसको कैसे पढ़ाओ। लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। और उन्होंने मुनि से पूछा, मैं एक उलझन का समाधान चाहता हूँ। और मुनिषि ने कहा, शांत भाव से मेरे पास आके बैठना। सारी बातें मुनिराज ने समझी और मुनिराज ने समझ करके कहा, उसने पूछा कि क्या कारण है, कौन सा ऐसा कारण है कि माँ जो है अपने एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करे और दूसरे बच्चे के साथ दूसरी एक्सट्रीमिटी का, बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीमिटी का व्यवहार करे, ये मेरी समझ में नहीं आता। और कहते हैं उस समय मुनिराज ने कह दिया कि इस बच्चे ने अपने पूर्व जन्म में, यानी श्री कृष्ण का इससे भी प्रीवियस वाला बर्थ, इससे भी प्रीवियस वाले बर्थ के अंदर ऐसा हुआ था। ये दोनों तुम्हारे बालक जो हैं ये दो भाई के रूप में थे, दोनों भाई हैं और दोनों भाई किसान हैं। और किसान जो है एक शाम के समय ऐसा हुआ, उस समय भी बड़ा यहाँ बड़ा भाई है वहाँ भी बड़ा ही भाई था, और जो यहाँ छोटा भाई है वो वहाँ भी छोटा भाई था। हुआ ऐसे, शाम के समय लौट रहे थे दोनों बैलगाड़ी में बैठ करके, छोटा भाई आगे चला रहा है, बड़े वाला पीछे बैठा हुआ है, दोनों में मीठी मीठी बातें हो रही हैं। इतने में मार्ग में कहते दोनों ने देखा कि एक नेवला जो है वो क्या कर रहा है, मार्ग को क्रॉस कर रहा है, यानी इस तरफ से उस तरफ जाना चाहता है। और दूर से दोनों भाइयों ने देख लिया। बड़े भाई ने बोला, देखो नेवला जा रहा है, संभाल के गाड़ी संभाल के चलाना, नेवला जा रहा है। और छोटे ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो मार्ग पर ही चल रहा हूं। क्या बोला? मैं तो अपने मार्ग पर ही चल रहा हूँ, यदि कोई बीच में आ जाए तो मैं क्या करूँ? मैं तो मार्ग को छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ, मैं क्या करूँ? और उसकी ऐसी कहना चाहिए अजागृति, अविवेक, कठोरता, जिसके कारण जो है वो नेवला कुचला गया। और उसके कुचल जाने से बड़े भाई को बहुत दुख हुआ। वो कहते हैं उतर करके नीचे उतरा बैलगाड़ी से, उस नेवले को हाथ में लिया, बड़े प्यार से उसको कहते हैं अंतिम सांस के अंदर उसको बड़ा प्यार दिया, उसे क्षमा मांगी, उसे कहा मुझसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर देना। इतना संवेदना उसको प्रकट की और नेवले के प्राण चले गए। और ये जो है छोटे भाई ने क्षमा याचना नहीं की,
क्षमा याचना नहीं की और ये माना कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैं तो सही चला रहा था, मैं मार्ग को छोड़ के उन मार्ग पे मैं तो गया नहीं था और नतीजा ऐसा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ये तर्क है। लेकिन कठोरता उसकी प्रतीत हो रही थी, उसकी कोमलता उस समय कहते हैं चली गई और उसके अंदर कोई संवेदना नहीं रही, कोई क्षमा याचना नहीं की और उसके एवज में वो नेवला जो है वही मर कर के क्या बनी है, उसकी माँ बनी है। और वही दो भाई, एक को बड़े प्यार से वो बेटे को रखती है, दूसरी के प्रति ऐसी घृणा करती है। और तब कहते हैं उस मुनिराज ने, सेठ ने कहा लेकिन मुझे तो इस जन्म का समाधान चाहिए, मेरे घर में रोज ऐसे दृश्य देख करके मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे जो है जीवन जीने जैसा नहीं लगता। तुम तो ऐसा करो, इस छोटे बेटे को क्या करो, अपने साथ ले जाओ। अब कहते हैं मुनिराज की ये बात सुन करके, उन्होंने सेठ की बात सुन करके उसने कहा कोई बात नहीं, छोटे बेटे को अपने संग लिया, लेकिन बड़े बेटे के साथ इतना छोटे भाई का अनुराग है, इतना दोनों में लगाव है कि थोड़े दिनों के अंदर वो बड़ा बेटा जो वहाँ घर में नहीं रह सका, उसने कहा जहाँ मेरा छोटा भाई है वहाँ मैं रहूँगा। वो भी मुनि महाराज के पास आ गए। अब दोनों ने संयम का पालन किया, तब संयम का उत्कृष्ट रूप से पालन किया। लेकिन छोटे भाई के मन में इस जन्म में इतनी घृणा, तिरस्कार, द्वेष को कहते हैं इतना सामना करना पड़ा कि उसके मन में हर समय ये रहता है कि कोई जन्म, यदि मैंने इस जन्म में तप और संयम का इतना भाव रखा, इतनी श्रद्धा किया, इतना मैंने पराक्रम किया, तो इसके कारण मुझे ऐसा जन्म मिले कि मैं सबको क्या बनूं, सबको प्रिय लगूं, सबको प्रिय लगो, कोई मुझे डिसलाइक ना करे, कोई मुझे द्वेष ना करे, कोई मेरा तिरस्कार ना करे, कोई मुझे अपात्र ना समझे, कोई मुझे तुच्छता के भावों से ना देखे, कोई तुच्छ शब्दों का प्रयोग ना करे। ऐसा निदान उस छोटे मुनि ने भा लिया, छोटे मुनि ने कर लिया और उसके फलस्वरूप वो क्या बन गया, क्या बने, वासुदेव श्री कृष्ण। अब आप देखिए आपको उत्तर मिल चुका है कि अकारण यदि कोई आपसे द्वेष करता हो तो निश्चित समझ लेना किसी जन्म में आपने उसकी क्या की है, हिंसा की है। और हिंसा करने के बाद क्षमा याचना नहीं की, क्षमापना करना भूल गए, किसी की मानसिक हिंसा की, किसी की वाचिक हिंसा की, किसी की कायिक हिंसा की, और कुल मिला करके हमने क्षमा नहीं किया, क्षमापना नहीं मांगी, यानी आराधक नहीं रहे, विराधक बन गए। और इस कारण से किसी का द्वेष झेलना पड़ता है। तो इसका उपाय क्या होगा कल हम जानेंगे। जब अकारण द्वेष किसी का सहना पड़े तो उस समय हमारे मस्तिष्क के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से उपाय हम इंप्लीमेंट करें ताकि मेरा द्वेष न जागे, मेरी कोमलता न हटे, मेरी संवेदना बनी रहे, मेरी क्षमा याचना उससे बराबर होती रहे, उसके भाव अवसर के पहुंच। कोई पचकार है तो बता रहे। अब